क्या आप लोग जानते हैं कि नए वकील जो होते हैं वो कितना पैसा कमा लेते हैं? तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करूंगी कि नए वकील एक दिन में कितना पैसा कमा लेते हैं, वो चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो। तो दोनों चीज़ हम आपको बताएंगे कि क्योंकि मैंने साथ में काम किया है, और वहीं जो सीनियर होते हैं उनको कितना पैसा मिलता है और जो जूनियर होते हैं उनको कितना पैसा मिलता है। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना। आपको लास्ट में बहुत यूनिक टिप्स बताएंगे जिससे कि आपको पैसा ज़्यादा कमाना हो। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मेरा रजिस्ट्रेशन होने के बाद में तभी मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। पहले मैं प्रैक्टिस नहीं करती थी। कुछ जो एडवोकेट होते हैं वो जैसे पढ़ाई के साथ साथ में भी एक्सपीरियंस करते रहते हैं। हमने क्या किया था कि मेरी जब डिग्री पूरी कंप्लीट हो गई थी फिर मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया था, ठीक है। उसके बाद में तो जब मैं स्टार्टिंग में गई थी तो वहाँ पे मतलब सीनियर थे भैया, बहुत अच्छे थे, और उनके साथ में एक जूनियर भी था। उनके पास में कम से कम 20 साल का उनके पास में एक्सपीरियंस था, बट उनके पास में डिग्री नहीं थी। और मेरा क्या था, मैं जूनियर थी बट मेरे पास में वो डिग्री थी और रजिस्ट्रेशन था, इसलिए। लेकिन फिर भी मतलब ये होता है ना कि वो चाहे आप उनको मुंशी बोल सकते हैं, से कहते हैं, उनको मुंशी बोले जाते हैं। तो लेकिन मैं मुंशी उनको नहीं बोलती थी क्योंकि हमसे वो बहुत एक्सपीरियंस उनके पास में बहुत था, इसलिए मैं कभी उनको मुंशी नहीं बोलती थी भैया को। तो आप भी जहाँ पे वर्क करिए तो आपसे अगर सीनियर है, भले ही वो मुंशी क्यों ना हो, लेकिन आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस तो उसके पास में है ना। तो मैंने उनको हमेशा सीनियर के साथ साथ सबसे ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस मैंने दी। क्यों दी? क्योंकि उनसे मुझे सीखने को मिला था। तो क्या होता था स्टार्टिंग में जब मैं जाती थी, पहले दिन जब मैं वहाँ पे गई तो मुझे सीखने का बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं कितनी जल्दी वकालत सीख जाऊँ। बट होता है ना कि वहाँ पे क्या होता है, पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। क्योंकि जब मैं पहली बार गई तो भाई सीनियर भी देखता है ना कि आप मतलब अभी तो स्टार्टिंग में बहुत वर्क करोगे, फिर उसके बाद में पता नहीं मतलब रुको कि ना रुको। तो उन्होंने मुझे एक फ़ाइल पकड़ा दी और उसमें पुलिस के बयान लिखने थे, ठीक है, काफ़ी सारे थे मतलब। तो वो बयान नोट करने थे क्योंकि मुझे पुलिस की भाषा भी समझ में नहीं आ रही थी उस टाइम कि इसमें लिखा क्या है, और मैं उनसे सीनियर से पूछ भी नहीं सकती थी इसमें लिखा क्या है। जो भैया जो जूनियर थे उनके, तो मैं उनसे मतलब थोड़ा बहुत पूछ लेती थी। तो होता है ना कि कभी भी अगर आपको लगे तो आप कभी भी सीनियर की कभी बात को टालना नहीं, ठीक है। और कभी भी आपको कोई भी काम दे तो आप कभी भी मना मत करना कि ये काम मुझे नहीं आता। तो मेरा यही रहा है कि कभी भी कोई भी काम, जैसे जो जूनियर मुंशी जी थे वो नहीं भी आते थे तब भी मैं क्या करती थी, कभी भी अगर वो मुझे काम देते थे, जैसे उन्होंने डेट नोट करके देती मुझे, कहते थे जाओ इनको मतलब ना तारीख लेके आओ। जब मैं जाती थी वहाँ पे तो क्या होता था, कभी कभी मुझे नहीं मिलती थी कोड। वो कहाँ, सबसे पहले तो क्या करना पड़ता है कि कोड ही हमको 15 दिन महीना भर तो इसी में चला आता, कौन सी कोड कहाँ पर है क्या है, ये सब चीज़ें होती हैं, स्टार्टिंग में होती हैं। फिर उसके बाद में जब जान जाओ तो फिर नहीं, क्योंकि हमारा मैं यही 2-4 ही दिन हुआ था। फिर उसके बाद में मुझे मतलब ऐसे कभी कभी नहीं आते थे भैया, तो मुझे भेजते थे वहाँ पे कि जो डेट लेके आओ। तो मैं क्या करती थी, जहाँ पे जो लोग कोर्ट के बाहर जो खड़े रहते उनसे मैं पूछ लेती थी कि ये कोड कहाँ पे है, पर्ची में लिख लेती थी मैं। और कभी भी अगर थोड़ा बहुत बोलना भी होता था जज के सामने तो मैं पीछे, भैया ऐसे उन्होंने ओरल में आपको बता दिया, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करिए, आप तुरंत ना पीछे फाइल में लिख लीजिए कि वहाँ पे हमें क्या बोलना है। क्योंकि होता है ना कि ऐसे तो हमें याद रहता है, लेकिन जब हम लोग जज के सामने जाते हैं तो स्टार्टिंग में यही होता है कि तो भूल जाते हैं कि मुझे कहना क्या है। तो मैं क्या करती, फाइल में मैं नोट कर लेती थी। तो जब मैं वहाँ पे जाती थी, मैं थोड़ा बहुत बोलना होता था तो मैं बोल देती थी वहाँ पे। तो इसी तरीके से सबकी प्रैक्टिस होती है, कोई पेट से सीख के नहीं आता है। और आप लोग भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं स्टार्टिंग में जाके। और स्टार्टिंग में देखिए ज़्यादा उम्मीद मत रखिए, क्योंकि अगर सीखने के चक्कर में अगर होता है ना कि अगर क्लाइंट से आप अगर किसी के अंडर में काम कर रहे हो तो कभी क्लाइंट से अलग से पैसे आप कभी मत लेना, नहीं आपकी वहाँ पे वैल्यू भी डाउन हो जाएगी। क्योंकि जब आप सीख लो 1 साल के बाद में तो आप भले ही मतलब कुछ करते, लेकिन स्टार्टिंग में कोई चालाकी दिखाने की जरूरत नहीं वहाँ पे कि नहीं कि मतलब क्लाइंट से पहले ही मतलब होता है। क्योंकि जो लड़के होते हैं ना वो थोड़े से चालू ज़्यादा होते हैं, लड़कियाँ इतनी नहीं होती हैं, आप लोगों को बुरा ना लगे, ठीक है। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो मेरा क्या था, मुझे तो सीखना था, मुझे पैसे की कोई नीड नहीं थी इतनी ज़्यादा, बट एक दिन में 200-300 मिल जाते थे मुझे। बट जेंट्स को
पैसे की ज़्यादा नीड रहती क्योंकि उनको घर चलाना होता है, तो उनकी चालाकी तो जायज़ है भाई। और रही बात उन टिप्स की, कि आपको मैं ये बता रही हूँ कि आप 50 रुपए से लेके 1000 तक कमा सकते हैं जूनियर, ठीक है। क्योंकि अदर भी मतलब कुछ चीज़ें होती वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आपके काम पे डिपेंड करता है कि आप उस काम को कितनी तेजी से पकड़ते हो। कोई भी अगर नया काम जब आता है सीनियर के पास में तो वो जूनियर को ही हमेशा देता है, ठीक है। तो वो काम भी डिपेंड होता है, ये नहीं कि आपको काम काम ही नहीं है बिल्कुल तो आपको पैसा कहाँ से मिलेगा, क्योंकि सीनियर आप ऐसा पकड़िए जिसके पास में काम हो और आपको सीखने को ज़्यादा मौका मिलेगा। वहीं सीनियर क्या होता है, सीनियर की कोई लिमिट नहीं होती है कि उसको कितना पैसा मिलना है, उस पर आप ध्यान मत दीजिए, ठीक है। अपने ध्यान दीजिए कि आपको सीखना है और थोड़ा बहुत आपका खर्चा चल जाए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरीके के आपको और भी मतलब जानकारी आपको देंगे।